सो गाइज आज हमारे साथ संकेत है और वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप एमएनसी में जॉब कर रहे हैं एज एन बीआई। एंड वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने जर्नी स्टार्ट की। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैकेनिकल का है एंड बाकी पूरा इंट्रोडक्शन और पूरी जर्नी संकेत खुद ही शेयर करेंगे। तो संकेत, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। हाय एवरीवन। मेरा नाम संकेत है। मैं 2019 पास आउट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैंने मतलब इंजीनियरिंग के लिए मैं आफ्टर 10th पुणे गया था। डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की। उसके बाद जॉब ढूंढने की कोशिश की मैकेनिकल फील्ड में, बट जॉब मतलब अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। जॉब मिल भी रही थी तो बहुत कम सैलरी पे मिल रही थी, और उस मैकेनिकल जॉब की वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज आने चालू हो गए थे तभी। आपका पास आउट ईयर कब का था संकेत? 2019। ओके। सो 19 के बाद, पास आउट होने के बाद आपने कोई जॉब भी की थी? हाँ, पहली जॉब एक फैक्ट्री में की थी। वहाँ हम्म। पे मैकेनिकल इंजीनियर एज अ ज्वाइन किया था, पर ते उन्होंने मतलब जॉब थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो फैक्ट्री थी, वहाँ पे हीट इश्यूज थे। दिन भर गर्म मतलब माहौल था आजू बाजू। हम्म। तो वो मैं कर नहीं पाया, फिर उधर से स्विच करके मैं एक दूसरी कंपनी में ज्वाइन हुआ। वहाँ सैलरी कम थी और पर वहाँ पे ट्रैवलिंग ज्यादा थी। ओके, तो ये जो फर्स्ट तो जॉब क्या आपने हुआ की थी 2019 ट्रैवलिंग। में स्टार्ट की थी, बट आपने बताया थोड़ा हाँ इन्वायरमेंट ऐसा था कि मतलब वहां पे टिकना मुश्किल था। तो ये अपने कितने हाँ, टाइम जॉब किया था ये? ये मैंने लगभग फोर फोर मंथ्स किया था। सो 2019 में 4 मंथ्स किया, उसके बाद आपने मैकेनिकल में हाँ ही दूसरी कंपनी स्विच की। हाँ, तो एज ए डिजाइन इंजीनियर। तो पिछली कंपनी और इस कंपनी में सेम ही रोल था या अलग था? रोल पूरा अलग था। उन्होंने मुझे एज ए डिजाइन इंजीनियर सिलेक्ट किया, और मुझे जॉब करते टाइम बोले कि तुझे डिजाइन और ड्राफ्टिंग मतलब सीखना है। बट प्रैक्टिकली जॉब अलग था। डिजाइन पार्ट बहुत कम था, और ट्रैवलिंग मतलब विजिटिंग साइड टू साइड वो मेजर थिंग था। तो बाइक से मुझे एवरीडे ऐसा 40-50 किलोमीटर्स डेली ट्रैवल करना पड़ता था। तो उससे क्या हुआ, मेरा मतलब हेल्थ इश्यूज शुरू हुए। जैसे पानी ठीक से मतलब पीना नहीं होता था ट्रैवलिंग की वजह से। उसके वजह से मैं बीमार होने लग गया मतलब ज्यादा। सो ये डिजाइन की जॉब में आपको ट्रेवलिंग क्यों करना होता था संकेत? वो एचवीएसी फील्ड में था, तो मतलब डिजाइन पार्ट एक दिन में ही हो जाता था कि एचयू किधर लगेगा, या फिर एसी की मशीन्स कहाँ लगेंगे। वो तो एक दिन का काम था। फिर बाद में उन पूरे वर्कर को हैंडल करना, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लेना, मतलब थोड़ा ऐसा सिविल इंजीनियर टाइप जॉब था, जो कि मुझे इंटरव्यू में बोला नहीं गया था ऐसा। सो ये जॉब आपने हम्म, कितने टाइम की? वो भी सेम। जब मतलब बीमार हुआ तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। ओके। अभी आप जैसे कि सैस में आपने जर्नी स्टार्ट की, तो ये जो सेकंड हम्म, जॉब आपने क्विट की थी, समझो कि आपने एक आध साल की होगी सेकंड जॉब या कुछ 6 महीने? हाँ, ओके। एक साल गया था। 1 साल की थी, तो 1 साल के बाद आपने जॉब क्विट की, उसके बाद आपने सैस सॉफ्टवेयर सीखना शुरू किया या जॉब के दौरान ही शुरू कर दिया था? जॉब के साथ ही शुरू किया। मतलब तभी मैं ढूंढ रहा था कि मतलब मेरे कुछ दोस्त लोग आईटी में स्विच हुए, तो मैं भी ढूंढ रहा था। तब आपका वीडियो मुझे दिखा, सैस डेवलपर। हम्म। मुझे तो थोड़ा कुछ अलग लिखा लगा। ऐसे सब लोग पाइथन बोल रहे थे, मतलब वही वही जावा पाइथन। तो जब ये कुछ अलग चीज सुनी ना, तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया। पहले इतना नहीं था, पहले ऐसा लगा पाइथन ही करना है ऐसा वैसा। जब सैस और ये क्लिनिकल ये चीजें मतलब सुनी, तो उस रिलेटेड में ज्यादा सर्च करना शुरू किया। फिर आपसे कनेक्ट किया, फिर आपके साथ ट्रेनिंग शुरू की। तो जितना आपने गाइडेंस दिया वो मतलब बहुत हेल्पफुल था मुझे तभी डिसीजन लेने के लिए। तो वैसे ही फिर जर्नी शुरू हुई आपके साथ, और फिर आपके साथ ही क्लास मतलब कितना 1.5-2 महीने का ही था, 2 महीने फिर कंप्लीट हुआ। नहीं, क्लास हमारा मिनिमम कम से कम संकेत 3 महीने का होगा। हाँ, 3 महीने का था। मेरा कोई भी क्लास 1.5 महीने का नहीं था एक्चुअली, बट हाँ, अ- 3 से 4 महीने हाँ एवरेज, सारे 3 से 4 महीने। अभी रिसेंट वालों में हमने प्रोजेक्ट इंक्लूड कर दिया ना, तो ये तो 6 महीने, हाँ, 5 महीने या 4 महीने तक, 4 महीने तक चला ही जाता है, 4 से 5। अच्छा। तो हाँ अच्छा है। संकेत, मुझे ये पूछना था कि
अभी जैसे आपने बताया कि चलो अब यहाँ पे एक बहुत ही क्यूरियस वाली चीज है जो सभी को जानना होगा कि बंदा परेशान होता है कि क्या करना चाहिए लाइफ में। तो आपने इंटरनेट पे जाके सीधा ये तो चूज सर्च किया नहीं होगा कि मुझे इस बंदे की वीडियो देखनी है, ये चीज सीखनी है। आपने कोई जनरल चीज सर्च की होगी, राइट, जिसके बाद आपने डिसाइड किया कि ये वाली चीज बेहतर है। तो आपने क्या सर्च हाँ, किया था यूट्यूब पे जब आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मैंने समझ में आ रहा क्या करना चाहिए फिर? मैंने सर्च किया था मैकेनिकल टू आईटी जॉब स्विच, ऐसा सर्च किया था। तो उसमें अपनी वीडियो मतलब स्टार्टिंग में नहीं थी, बहुत स्क्रॉल करने के बाद एकदम ऐसा नीचे थी। अच्छा। बट आई डोंट नो क्यों मैंने वो सिलेक्ट की और पूरी देखी। हम्म। ऐसा हुआ। ओके ओके। सो फिर मतलब आपको नीचे कहीं वीडियो मिली, आपने देखी, तो वो पहली वीडियो ही सैस के ऊपर हम्म, थी या हम्म। किसी और के ऊपर वीडियो थी, पहले वीडियो आपने देखी थी? हाँ, सैस के ऊपर ही थी। ठीक है। आप किसी का हम्म। इंटरव्यू लिए थे, ऐसा कुछ था। सो कैसा महसूस हो रहा है किसी का इंटरव्यू देखने से लेके खुद के इंटरव्यू का सफर? सफर तो आसान नहीं था, पर ट्राई करते रहे तो हो जाता है कंप्लीट। सर संकेत, वो देखने के बाद आपने मुझे कनेक्ट किया, राइट? तो हाँ, कनेक्ट किया, मुझसे बात की, उसके बाद आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की। और हाँ, ट्रेनिंग मुझे पता है ऑन एन एवरेज कोई भी ट्रेनिंग मेरा जो बैच चलता है वो हाँ, कम से कम 4 महीने तक का चलता है, 3 से 4 आराम से। हाँ। तो 3 से 4 महीना हम्म, ट्रेनिंग चला होगा। अब हम्म। मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर जब पढ़ाया था, इसके पहले आपको कोई सॉफ्टवेयर आता था सैस से पहले? मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था वीबीए सीखने के लिए, तो वो मैंने शुरू भी किया था, पर वो मैं एक्सेल? कर नहीं पाया मतलब। हाँ, एक्सेल में जो वीबीए है, तो उसके बाद वीडियोस देखे और मतलब कुछ ट्राई करना शुरू भी नहीं किया। पर जैसे ट्रेनिंग शुरू हुई तो एक ऐसा मोटिवेशन मिला कि अभी टास्क दिया है तो अपने को मतलब परफॉर्म करना है, ऐसी सारी चीजें। मतलब वो पूरा ऐसा एक सेटअप रहता है ना, मतलब पाथ, वैसा पाथ शुरू हुआ कि अभी मतलब जेन्युइनली मतलब शुरू करना है, और शुरू किया भी ऐसा लर्निंग ठीक है। फेज। तो शुरुआत में जब आपने शुरू किया था तो जैसा आपने बताया आपकी जॉब भी चल रही थी, तब तक आपने सेकंड जॉब हाँ, छोड़ी नहीं थी, तो मुझे हाँ, भी याद हाँ, है वो चीज़। तो जॉब के साथ आप शुरुआत के जब सीख रहे थे दिन, तो वो मैनेज हो पा रहा था जॉब और ये दोनों की थोड़ा दिक्कत हो रहा हाँ। था? मैनेज मैनेज हो रहा था, पर शायद एंड एंड में मैं एकदम ऐसा मोटिवेट होके मैंने वो फिर छोड़ने का डिसीजन लिया, पर मैनेज हो रहा था, मैं वो बता सकता हूँ। मैनेज हो रहा था, नहीं हाँ। जॉब के साथ भी आपको स्मूथली हो रहा था। अब दूसरी चीज़ की, जब हम्म, आपने पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया मुझसे, सैस, हम्म, तो आपको कैसा लग रहा था? इजी लग रहा था, डिफिकल्ट लग रहा था, या आपको नहीं समझ में आ रहा था, या बाद में समझ में आया? नहीं, इजी लग रहा था, इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियर बहुत सारे चीजें सीखते रहते हैं ना, तो वैसे ही था। खुद को मतलब ऐसा रेडी किया तो सीख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ। सो 3 महीने ट्रेनिंग चली। अब मुझे जैसे पता है कि मैं जो भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ संकेत, ट्रेनिंग में उनको दिक्कत नहीं आती, और सेम आपके साथ भी होगा, हाँ, ट्रेनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और आई भी हम्म, होगी तो रिजॉल्व हो गई होगी 90%। हाँ, 10% मान के हम्म, चलते कहीं पे भी रह जाता है। तो ट्रेनिंग के बाद असली जंग की शुरुआत होती है, राइट? वो आपने महसूस किया हाँ, होगा ऑफकोर्स, और मैंने भी महसूस किया। yes। हम कनेक्टेड थे ट्रेनिंग के बाद भी। तो ट्रेनिंग के हाँ, बाद बहुत जब बार। आपने अप्लाई करना शुरू किया, तो मैंने तो वैसे बताया होगा हम्म, ना कि मतलब 2-3 महीने तो लगते ही हैं, कि बताया होगा कि हाँ, 3-4 महीने सीखने के मान के चलो और 2-3-4 महीने जॉब के मान के चलो, इतने लगते ही हैं। हाँ। लेकिन जब आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया तो क्या आपको शुरुआती पहले महीने में इंटरव्यू मिल गए थे या बाद में जाके मिले? कैसा रहा वो सफर? मैं बोलूंगा मुझे इंटरव्यू मिल ही रहे थे कुछ हम्म। टाइम के बाद, मतलब 1 वीक या 2 वीक के बाद, बट मेरे से इतने सही तरीके से क्रैक नहीं हो रहे थे। तो फिर लगभग 4-5 इंटरव्यू हुए, फिर एक इंटरव्यू में लास्ट एक 7th इंटरव्यू था, वो मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद भी मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, वो क्लियर नहीं हुए। अच्छा, तो ये बट जो इंटरव्यू मैं क्लियर नहीं हो रहे थे संकेत, इसका हाँ, रीजन क्या था? लक मानोगे, प्रिपरेशन, या क्या? कभी उन लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, कभी उनको एक्सपीरियंस चाहिए थे, कभी लोकेशन का प्रॉब्लम था, और कभी कभी क्वेश्चंस टेक्निकल रहते ही नहीं, कभी पूरा बिहेवियरल रहते। तभी एक सिचुएशन देते, उस तरह के कुछ इंटरव्यू हुए, तो वो क्लियर नहीं हो पाए। तभी आपका कन्विंसिंग पावर अच्छी थी, तो वो कुछ इंटरव्यू वैसे रह गए, ऐसा हुआ। तो ये जो आपने बताया कि 7वां इंटरव्यू आपका जाके क्रैक हुआ, तो ये हाँ, ट्रेनिंग के बाद कितना टाइम हो गया ये जॉब स्टार्ट किए हुए? मतलब ट्रेनिंग के बाद कितने टाइम में जॉब मिल गई थी? लगभग 2 महीने हुए थे। मुझे लग रहा है 2 महीने से ऊपर थे ये शायद।
हाँ कम से कम शायद ज्यादा थे, कम से कम 10 महीने। कम से कम 3 महीने थे, हाँ मुझे तीन जहाँ तक महीने थे। याद है। हाँ क्योंकि हाँ मुझे याद है कि आपने मुझे बोला भी था सर इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं मिला। हाँ। तो मैंने बोला थोड़ा सा और हम्म, वेट कर लो, क्योंकि हाँ। वो थोड़ा लगेगा। तो 3 महीने तो कम से कम हम्म, हो गए थे, और वो शायद चौथा महीना था, मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है। हाँ तो फिर जब ये जो जॉब मिला, अब उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो अनपेड जॉब थी, राइट? पहली हाँ, जॉब शुरू में अनपेड थी, फिर बाद में पेड हो पेमेंट गई। शुरू हुआ, ऐसा था। तो जो फिर वहाँ जब 1 साल शुरुआत, हुआ। हाँ, तो जो अनपेड वाला था, हाँ। तो आपको हम्म, मतलब आपने मोस्टली कोई भी बंदा सीख के जाता है, आईटी में हम्म, जाता है, तो उसकी एक उम्मीद होती है कि ग्रोथ सैलरी। तो जब अनपेड की बात हाँ। आई तो मतलब उसमें क्या हुआ था, आपको कैसा लगा कि करना चाहिए कि नहीं? थोड़ा मैं कंफ्यूज था, तो मैंने आपको कनेक्ट किया और मार्केट में भी देखा कि क्या है। तो ऐसा मतलब रहते कुछ कंपनीज कि पहले वो ट्रेन करते, फिर उनको उनकी सैलरी वगैरह शुरू करते ऐसा। तो मैंने देखा कि मतलब जॉब ढूंढने से ढूंढ के मिल तो नहीं रही, और कुछ इंटरव्यू भी गए नहीं, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा कहीं पे कुछ शुरू करते हैं। अगर मतलब ज्यादा कुछ बर्डन नहीं रहेगा किसी पे, तो वो शुरू कर सकते हैं, फैमिली बर्डन नहीं रहेगा तो। सो ये अनपेड के बाद फिर आपका पेड वहाँ पे स्टार्ट हो गया, एंड हाँ फिलहाल आपको अराउंड कम से कम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया? नहीं, टू ऑलमोस्ट टू हुआ है, मतलब हो जाएगा 2। और रिसेंटली आपने एक न्यू कंपनी ज्वाइन किया, राइट? हाँ, रिसेंटली न्यू कंपनी ज्वाइन की। ओके। तो लास्ट कंपनी में आप सैस पे काम कर रहे थे संकेत, और अब हाँ आप एज अ यस। बीआई ज्वाइन कर रहे हो, राइट? हाँ BIU। सो ये बीआई पे आप सैस के साथ और भी टूल जैसे पावर बीआई टूल भी यूज हम्म, करने वाले हो। तो जैसे लास्ट एक्सपीरियंस आपका सैस पे था, करंट कंपनी आपको बीआई पे ले रही हाँ। है, तो क्या ये हम्म, पॉसिबल होता है कि आप किसी और टूल पे काम कर रहे हो और एडिशनली दूसरी कंपनी दूसरा रोल दे देती है? उन्होंने आपको कुछ बोला था कि या नेचुरली उन्होंने ले लिया आपको, ये प्रोसेस स्मूथ था? एक्चुअली एक छोटा प्रोजेक्ट मेरा BI पावर BI पे हुआ था, पर मेरा पूरा टेक्निकल राउंड सैस पर ही हुआ। पावर BI का मैंने उनको बताया कि बहुत कम काम हम्म किए, हम्म पर मेरा सैस का टेक्निकल राउंड बहुत अच्छा हुआ, मैंने लगभग हम्म सारे आंसर दिए थे। तो वो उसी पे ही इम्प्रेस थे। और मेन उनका ऐसा था कि बिजनेस लैंग्वेज एक रहती है, हर हम्म मतलब क्लिनिकल की अलग रहेगी, बैंकिंग की अलग रहेगी, वो हम्म सीखने के लिए मतलब मैंने ऐसे समझा कि मुझे वो भी एक हद तक आता है, तो मैं जल्दी हम्म। सेटल डाउन हो जाऊं। तो फिर वो मान गए, और एक फाइनल इंटरव्यू हुआ, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ इसका। तो टोटल कितने राउंड लिए थे अभी करंट इंटरव्यू में? टोटल 3 राउंड हुए। अब संकेत, आपने एज अ फ्रेशर भी पहले इंटरव्यू दिए थे और अभी एज अ एक्सपीरियंस भी हम्म, दिया है, तो आपके फ्रेशर और एक्सपीरियंस के इंटरव्यू में आपको क्या डिफरेंस लगा? बहुत बहुत डिफरेंस रहता। फ्रेशर में जैसे इंट्रोडक्शन पूछते, या फिर कहाँ से हो क्या, फिर बेसिक वगैरह सब रहता है। एक्सपीरियंस में इंट्रोडक्शन नहीं पूछते, नाम नाम पूछ के अपना जॉब रोल बताओ, ऐसा रहता। हर कोई अलग अलग पूछता है, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो सीधा मतलब बात पे आते हैं। फिर जैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, और मतलब अगर हम बोले कि मैक्रो आता है, तो फिर सिचुएशन देते हैं कि मैक्रो बना के दिखा, काम किया है तो क्या किया है, कोड कोड बना के दो, ऐसा ऐसा रहता है, मतलब तो बहुत ओके। एडवांस रहते हैं। यानी ऐसा मान के चले कि जब एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, तो या तो आपके लास्ट प्रोजेक्ट का पूछते हैं आपने क्या क्या काम किया है, और इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ें हाँ। ज़्यादा पूछते हैं कि ये कैसे करोगे, ये कैसे हम्म, हैंडल करोगे, ये कैसे डील करोगे, इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ हाँ। टॉपिक पूछना, थोड़ा बहुत टेक्निकल पूछना कि ये क्या होता है, हम्म, फंक्शन क्या होता है, वो पूछने की जगह ये कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, मैक्रो का यहाँ कैसे यूटिलाइज करोगे, लाइक ये काइंड ऑफ हाँ। क्वेश्चंस इम्प्लीमेंटेशन के ज़्यादा थे कि इस सिनेरियो में इसको यस। कैसे पुट करोगे। तो एक और चीज़, जैसे कि आपने सैस पे जॉब की, तो आपने जैसे सैस की वीडियोस देखी थी, उस पे जॉब की, तो हम्म, आपने भी कैसे पहले सोचा था ये सिलेक्ट होने से पहले पावर बीआई पे, सैस से पावर बीआई, मतलब सैस के साथ पावर बीआई, बिकॉज डेटा एनालिसिस में बहुत कुछ आ जाता है, डेटा हम्म, इंजीनियरिंग आ जाता है, डेटा साइंस आ जाता है, बिजनेस इंटेलिजेंस आ जाता है, राइट? बिकॉज ये डेटा हाँ। जो एनालिस्ट होता है इन सारी चीज़ों के लिए फ्लेक्सिबल होता है, इन हम्म, सारे रोल्स के लिए एक्चुअल में। तो आपने ऐसा सोचा था कि मतलब मैं ये बिजनेस इंटेलिजेंस पे भी जा सकता हूँ, ऐसा कुछ पहले इंटरव्यू के पहले? इंटरव्यू के पहले सोचा नहीं था, पर मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे मैनेजमेंट लेवल में
मतलब जाना है, कुछ भी रोल मिले कि मतलब सैस करके अगर कुछ उसके रिलेटेड और मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई अगर जगह है तो उसमें मुझे जाना था। तो मैं बीच में डेटा गवर्नेंस वो सारी चीजें भी सर्च कर रहा था, और जैसे डेटा क्वालिटी के ऊपर भी जॉब्स रहते, गवर्नेंस के ऊपर भी अलग अलग जॉब रहते, तो वो भी सर्च कर रहा था। फिर तभी ये जो इंटरव्यू हुआ तो वो ऐसे बीच का ही था, थोड़ा थोड़ा बिजनेस और थोड़ा सैस। और फिर जो डैशबोर्ड बनाने के लिए तो उसके लिए पावर भी है, तो वो तो सीखने के लिए मतलब टाइम मिलता है ऐसा कंपनी में, वो तो टाइम मिलेगा मुझे। और अभी आपने हम्म, ज्वाइन कर लिया, आपको कुछ दिन हो चुके होंगे, 2-3 दिन। हाँ कुछ दिन हो गया, तो दो शुरुआत तीन। के 2-3 दिन क्या मतलब सिर्फ ब्रीफिंग हुई, या आपको काम दे दिया अभी से? नहीं, मैं जहाँ जहाँ ज्वाइन हुआ हूँ लगभग लैपटॉप मिलने को ही मुझे 2-3 हफ्ते लगते हैं हर एक कंपनी में। क्या पता उनका अच्छा। लैपटॉप का प्रॉब्लम रहता है क्या पता। तो इस बार भी ऐसे ही है कि लैपटॉप ओके। वो बोले कि और एक हफ्ता लगेगा, तो मैं बोला ठीक है। अच्छा, तो ये लैपटॉप फिर लैपटॉप वो जब तक जो नहीं अभी मिलता तब तक कुछ काम नहीं शुरू होता कि मतलब आपके सिस्टम पे नहीं कुछ तो स्टार्ट किया होगा उन्होंने, नहीं किया? नहीं कुछ देते हैं ऐसा, पीडीएफ पढ़ो ऐसा सब। या ओके, फिर ओके। कोई कंपनी फ्लेक्सिबल रहेगी तो वो बोलती है वर्क फ्रॉम होम ले लो, जब तक ये प्रोसीजर चल रहा है। कोई नहीं रहते तो बुला लेते हैं। ओके, ये मैंने भी नोटिस किया है। मेरी जो फर्स्ट एमएनसी में जॉब थी वहाँ पे एमएनसी थी, बट उन्होंने ऑलमोस्ट लगा दिए थे 1 महीना शायद, बट तब तक उन्होंने हाँ। हमारे सिस्टम पे काम स्टार्ट करवा दिया था, बट प्रोसेस स्लो चलता था। उन्होंने बोला था आपके पास जब तक हम्म। वो लैपटॉप है उस पे लॉगिन उन्होंने दे दिया था AWS का, हाँ। तो उस पर लॉगिन हम्म। करके हम उनके इन्वायरमेंट में पहुंच जाते थे, बट तब तक प्रोसेस अच्छा। स्लो था। जब उन्होंने खुद का लैपटॉप दिया तब प्रोसेस फास्ट हो गया, लर्निंग से लेके काम करने का। हम्म। क्योंकि वो पूरा एक्सेस आपके लैपटॉप पे नहीं दे सकते ना, इसके लिए दे सकते हम्म। बट नहीं प्रीफर करती कंपनी। नहीं पिछले कंपनी में लगभग 1 महीना लगा था, 1 महीना होके गया था तब लैपटॉप मिला। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। एंड ये तो हमने थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों की बात कर ली संकेत। हम्म। आपने ये भी बता दिया कि आपको इंटरव्यूज मिल रहे थे, बट मुझे जहाँ हाँ। तक याद है बीच में काफ़ी डिफिकल्टीज आई थी जहाँ पे आप स्टक हो हाँ। रहे थे और रुक रहे थे, हम्म। समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा भी हुआ था कि बैक टू पवेलियन चले जाए, मतलब मैकेनिकल, हम्म। कुछ नहीं हो रहा तब तक। तो उन सिचुएशंस पे देखो, आपने काफ़ी बार तो मुझे कनेक्ट किया, हमारी बात होती रहती थी। हम्म। आई थिंक हम्म। 3-4 महीने तक तो हमने बात की ही थी। आपने पहली जॉब हम्म। की थी, उसके बाद चेंज कर रहे थे तभी भी। तो हाँ। बट एक होता है, चलो मैंने बताया आपको, गाइड किया, ठीक है, बट एक हम्म। इम्प्लीमेंटेशन होता है जो आपको करना होता है। गाइडेंस तो हाँ। आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको एक्सेप्ट करके हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जब हम्म। आपको नई चीजें काम कर रही थी या नई इंटरव्यू मिल रही थी या मिल रही थी तो क्रैक नहीं हो रही थी, तो आपने कैसे खुद को हैंडल किया, या कैसे उस सिचुएशन को, क्या वो डील करने लायक थी, या ऐसा पॉइंट आया था कि मतलब अब छोड़ छाड़ के चलते हैं? थोड़ा खुल के उस चीज को शेयर करो। हाँ, ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार होता है। मतलब जब जब इंटरव्यू है या फिर कोई कॉल कॉल हो रहा है या फिर किसी से बातचीत चल रही है कि इंटरव्यू के रिलेटेड, तब तक हम खुश रहते हैं। जब ये सब एकदम नहीं रहता है ऐसी कोई चीज, तो तभी बहुत मतलब अलग अलग ख्याल आते हैं कि अभी किस चीज में जा रहा हूँ मैं, सच में ऐसा होता है कि नहीं। किसी को क्योंकि हम बता भी नहीं सकते दोस्तों को कि ऐसा कर रहा हूँ, कि यूट्यूब पे ऐसा देख के शुरू किया है। ऐसा किसी को बताऊंगा तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा। और इतना रिस्क ले लिया मैंने, तो जॉब भी छोड़ दी थी आपको पता है। तो वो मतलब ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आपके दिमाग में बार बार अच्छी चीजें बुरी चीजें चालू रहती है पूरे दिन कंटिन्यू। तो उस पे मतलब अगर आपको थोड़ा भी उसमें अगर कुछ पॉजिटिव सुनना है तो फिर वो आपको फोन करके थोड़ा मतलब चीजें बात करके, तो वो थोड़ा 2-4 दिन सही लगता था कि मतलब सपोर्ट मिलता था, ऐसा रहता था। और खुद को खुद ही भरोसा देने का मतलब मैं ट्राई करता था। तो वो भी एक लेवल पे ही होता है। नहीं तो फिर वापस वो टेंशन वापस शुरू हो जाता है कि मैकेनिकल तो छोड़ दिया है, अभी 1 महीना हो गया, अभी 2 महीने हो गए, अभी 3 महीने हो गए, मतलब कहीं पे कुछ हो नहीं रहा। सच में ऐसा होता है कि नहीं, ये सब चीजें दिमाग में बहुत चालू रहती है कि अभी एज निकल जा रहा है, फिर ऐसा घर पे प्रेशर रहता है शादी वगैरह का, तो सेटल हो जा, ये सारी चीजें भी घर से रहती है। तो वो सारा मतलब सेटल होते होते टाइम तो उतना ही गया जितना जाना था। और एंड में वही होता है जो मतलब जहाँ पे मेहनत करते हैं वो इन द एंड होता ही है ऐसा है।
तो काफी चीजें गाइस ऐसी है जो हम आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, बट एक चीज जैसे संकेत ने बोली, शादी वादी का प्रेशर, ये एक है कि हाँ हाँ ऑन स्क्रीन हम शेयर कर सकते हैं कि क्योंकि ऐसी बात हाँ। होती थी कि सर ये चीजें भी है लाइफ में, एंड मेरी लाइफ हम्म का टाइम जा रहा है, बट वो चीजें होनी है, बट हम्म, उसकी प्लानिंग जीरो पड़ी है, राइट, करियर हाँ जीरो पे आके खड़ा पड़ा है, और बाकी चीजें खड़ी है सामने जिनको फेस करना है एक टाइम बाद, तो कैसे हाँ, करना है। वो तो एक था। मैं बोलता भी था कि कुछ टाइम संकेत मेरा कॉन्फिडेंस कैसा था कि मैंने चीजें फेस कर ली थी, मुझे पता है कि बंदा हाँ लगा रहने वाला है तो कर लेगा, बट जो बंदा है जो फेस करता है ना, उसको कितना भी समझा लो वो वहां से समझ में नहीं आता कि भाई क्या ये बंदा मुझे बता रहा है, हाँ पर ठीक है, जैसे आपने बोला 4 दिन तक पॉजिटिव रहता है, तो 5वें 6ठे दिन बैक टू हाँ। पवेलियन की भाई अब क्या है। अभी क्या? तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो बता ही रहा है पॉजिटिव, लेकिन और कुछ नहीं बता रहा, ये ऐसा लग रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहा है, तो समझ में नहीं आता कि भाई पॉजिटिव क्या है क्या है, मुझे तो आउटपुट चाहिए, राइट, हाँ। ऐसा लगता होगा कि आउटपुट चाहिए। तो एक और चीज संकेत, आपको क्या, थोड़ा सा मैं ओपनली जानना चाहूंगा, ऐसा सबके साथ होता है, आपको क्या खुद से तो प्रेशर हो ही गया होगा, एक साइड आपने हम्म मैकेनिकल छोड़ दी, एक साइड हम्म, आप जॉब ढूंढ रहे हो, और आपको कभी हाँ इंटरव्यू मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, और हाँ तो उस वक्त क्या घर से भी प्रेशर आया था आपको। हाँ। घर से भी प्रेशर आता है। स्टार्टिंग कुछ टाइम तक नहीं आता, हम्म। पर थोड़ी देर बाद आ जाता है। जैसे मुझे याद है, एक बार मम्मी बोली थी कि ऐसा यूट्यूब पे देख के कुछ ऐसा होता नहीं जो तू सोच रहा है। मतलब मेरा पहले से ही था कि एमएनसी में जॉब मिलेगा, ऐसा ऐसा जॉब रहते हैं कि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, ऐसा मैं शुरू से बता रहा हूँ। पर जब थोड़ा थोड़ा घर पे भी बताना पड़ता है ना, तो तब तो मम्मी एक दिन बोल दी थी कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ऐसा सुन मत। वापस मैकेनिकल में ज्वाइन हो जा, ऐसा बोली थी। अच्छा, ये सब पहले दूसरे महीने हुआ था कि मतलब बाद में, कि पहले महीने नहीं ही नहीं, मतलब दो 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 तीन तीन महीने, महीने 2 महीने बाद हुआ। हाँ, 2 महीने के बाद हुआ, 2 ढाई महीने के बाद। अच्छा, बाय द वे मैं ये पूछना भूल गया, करंट कंपनी में सैटरडे संडे छुट्टी है कि नहीं। हाँ है, सारे चलो कंपनी में मिला मुझे। सारी कंपनी में मिला है, चलो। हाँ। तो यानी एक चीज है संकेत, जैसे आपने शेयर किया कि खुद से बंदा लड़ ही रहा होता है, खुद की प्रॉब्लम से उसे समझ में नहीं आ हम्म, रहा होता है, नो डाउट। मैं एक चीज मेरी अच्छी है संकेत, कहीं ना कहीं ये एक फायदा होता है जब बंदा थोड़ा ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है, मैंने ये चीजों को फेस किया था, तो मुझे पता था कि क्या है, और मैं टाइम भी दे पा रहा था, आपसे बात भी कर रहा था, हम्म, आपको चीजें बता पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद से तो आप समझ नहीं पा रहे थे क्या करूं, और घर से भी थोड़ा बहुत आ रहा था आपको कि हम्म, तू कुछ कर, तो फिर भी हम्म, मतलब एंड में आपको, आपने कैसे खुद को ऐसा लगा कि नहीं मैं कर लूंगा 1 महीना और, या ऐसे कर लूंगा 2 महीना हाँ और, क्योंकि आपको मेरी तरफ से तो हर बार मैं आपको बता रहा हूँ जो हाँ चीज़ है सब। ये कर लो, आपने जो पूछा यहाँ जॉब करना चाहिए कि नहीं, क्या करना चाहिए, विदाउट पे करना चाहिए, मैंने सब बताया, बट आपको हर बार मेरी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आ रहा होगा, ठीक है, हाँ। नो डाउट वो सही भी था, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि ये बंदा तो हर बार वही बोल रहा है कि हो जाएगा, ये कर लो, हम्म, ये हो जाएगा, तो घर से भी आपको प्रेशर आ रहा है, मैं एक ही चीज बोल हाँ, रहा हूँ, तो कैसे आपने खुद को बैर रखा उस सिचुएशन में कि नहीं, मतलब उस सिचुएशन में कि हम्म। किसी और ने आपको गाइड किया कि खुद को आपने सोचा नहीं मतलब कुछ महीने और, कैसे उस वक्त आप बैक, क्योंकि आप बैक टू मैकेनिकल नहीं गए, राइट। हाँ, नहीं गया, नहीं गया। मैंने, मैं जो कर रहा था, मैंने किसी भी दोस्तों को नहीं बताया था। और ओके। मतलब एक चीज, एक बार हमारी बात हुई थी, तो उसमें एक चीज में मेरे एकदम दिमाग में ऐसा फिट हो गई थी कि भले अभी मैं मैकेनिकल में जाके अच्छी नौकरी भी मुझे मिल जाएगी, पर जो है ना मैकेनिकल में एनवायरनमेंट, मतलब पगार भी बढ़ जाएगा, बट हमको ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस तो उधर नहीं मिलेगी। तो उस बारे में हमारी एक दिन बात हुई थी कि अगर लाइफ मतलब जीनी भी है, सिर्फ काम ही नहीं करना, लाइफ जीनी भी है इधर, कुछ टाइम बाद, 2 साल या 3 साल के बाद लाइफ एक अलग स्टेज पे रहेगी। भले एक एक टाइम मतलब बहुत लेट शुरू हो जाए, पर लाइफ मतलब जीने को भी मजा आएगा। तो वो बात है ना, मेरे दिमाग में एकदम मतलब बैठ गई थी। तो वो जब भी कुछ ऐसा होता था ना, तो वो मैं याद, मतलब वो मुझे ऐसा दिमाग में था कि ये एक चीज है इसमें। तो उस चीज की वजह से मैं उतना रिस्क ले पाया, ऐसा हुआ। सो हाँ, मुझे ये चीज याद है कि कभी कभार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं ना संकेत, तो मैं भी सोचता हूँ कि इस बार मैं क्या बोलूँ, लिटरली, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि संकेत नहीं होगा आपका, बिकॉज बिकॉज आई नो कि स्टूडेंट इतना तक आया है, और मेरा एक एक बूंद नेगेटिविटी वहां पे मतलब पूरा बिखेर सकता है।
तो हम्म, मुझे कभी कभार ऐसे न्यूट्रल ऐसी चीजें आती जो यूनिक होती है, तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया था, तब मैंने बोला था कि संकेत एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पे दिया हुआ कुछ टाइम या जो कुछ देरी हो हम्म, रही है, शायद वहां पे आप 10 साल भी कर लो तो शायद वो अचीव ना कर पाओ, और यहाँ पे 3 साल, हाँ, 1 साल भले देरी हो जाएगी, 2-3 साल बाद आप एक ऐसे लेवल पे होगी जो कि वहाँ पे 10-15 साल पे नहीं होगे। और ये हम्म, चीज आपने मुझे बताई कि ये आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करके आपने इस चीज को पकड़ के रखा है। हाँ। वो मतलब हमारे बहुत बहुत पहले हुए, वो मुझे अभी भी ठीक से याद है, ऐसा है। सो हाँ, संकेत, अभी आपकी जर्नी को अच्छा खासा टाइम हो गया, एंड अपने कुछ लर्निंग्स, क्योंकि मैंने आपको देखा है कि एक बंदे को ऐसा होता है ना कि अरे इसका हुआ है, ये टैलेंटेड होगा, बहुत ज़्यादा हम्म, मेहनती होगा, या कहीं ना कहीं से सपोर्ट होगा, या इसका टेक्निकल अच्छा होगा। पर मैंने सारे फ्लॉ देख लिया आपके अंदर, टू बी ट्रू, जो हर इंसान में होते हैं, जो कि हम्म, मेरे अंदर थे। ठीक है, मैं मानता हूँ कोई भी हाँ, परफेक्ट नहीं होता, तो अभी कोई आपको देखेगा तो नहीं पता चलेगा, और खास करके फ्रेशर नहीं देख है, लिए तो आपको बोलेगा कि मतलब क्या ही नॉलेज है। सो हाँ। आप खुद से कुछ पॉइंट वाइज अपनी कुछ लर्निंग्स बताना चाहोगे, जब आपने स्टार्ट किया से लेके अभी तक जो डिफिकल्टी फेस की या जो इम्प्रूवमेंट आया है, आपको हम्म। शायद ऐसा लगता था कि शायद ये पहले सोचना चाहिए था, या मैं पहले ऐसा सोचता, या जो भी अपनी तरफ से। पहले मैं खुद को बहुत लिमिटेड रखता था कि जो टास्क दिया है मुझे तो उतना ही करता था। और मतलब प्रैक्टिस भी अगर करनी है तो मतलब बेसिक बेसिक प्रैक्टिस करता था, और कभी कुछ बड़ा ही आ जाए तो मैं ऐसा गूगल वगैरह करके वो उस टाइम पे मतलब उतना ही करने का ऐसा मैंने वैसा मेरा था, मतलब काम में कि इतना काम दिया है तो इतना काम करने का। बट वो मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि जब मैं दूसरी कंपनी में था तो मेरे साथ के कलीग ज्यादा परफॉर्म कर रहे थे, तो वो चीज देख के मैंने भी सोचा कि मतलब इतना ही करके फायदा नहीं है, हम लोगों को मतलब ज्यादा नॉलेज रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसी में अपने को फ्यूचर में मतलब ग्रो भी करना है। तो फिर मैंने क्या शुरू किया कि अगर मैक्रो है तो उसके बारे में सारा जो भी अवेलेबल है सारा मैं मतलब यूट्यूब पे ढूंढता था या फिर पढ़ लेता था। तो उस वजह से ना बहुत अलग अलग चीजें भी जैसे पता चलती थी। तो पहले के साथ हमको बस जॉइंट से पता थे, फिर मैंने सर्च किया तो और भी चीजें जो जॉइंट से ज्यादा फास्ट होती है वो मैंने इम्प्लीमेंट की है अपने ऑफिस में, जैसे हैशिंग टेक्निक हो गया, वो ज्यादा एडवांस हो जाता है लेफ्ट जॉइंट के मतलब लेफ्ट जॉइंट जैसा ही है पर ज्यादा एडवांस है ऐसा। तो वो जितना हम मतलब इम्प्रूव करें और जितना हम अलग अलग चीजें लाएंगे ना तो उतना अपना मैनेजर एंड नोटिस करता है, और उस बेस पे वो हमको मतलब देखता है या फिर जो भी है वैसा वो रखता है। और अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर हम मतलब ऐसा इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये चीज ही ऐसी है कोडिंग या आईटी फील्ड कि हमको मतलब कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ ऐसा है। अगर नहीं करेंगे तो कोई दूसरा मतलब आगे चला जाएगा ऐसा, या फिर कोई जैसे चैट जीपीटी जैसे ही कुछ आ जाए तो फिर बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो वाला, तुम्हारे पास मतलब एक ही स्किल होके भी फायदा नहीं। इसलिए फिर मैंने पावर बीआई भी शुरू किया, और अभी और भी मतलब मैंने ऐसे सोच के रखा है जैसे मैंने बताया डेटा और मैनेजमेंट के बेस पे, तो वो भी चीजें मतलब चल रही है मेरे दिमाग और हाँ, इसी से आपने ये पावर बीआई की बात बताई, तो संकेत शायद आपने में। एक मेरी न्यू वीडियो देखी होगी, क्लिनिकल साइंस 2.0 अच्छा, करके, शायद देखी हो या नहीं पता नहीं। अच्छा। तो उसमें हम्म, हमने जैसे क्लिनिकल, जब आपने मुझसे ट्रेनिंग ली थी वो तो बहुत पहले की बात हो गई, हाँ। तो उसके बाद तो हमने प्रोजेक्ट और काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की। हम्म, बेस एडवांस क्लिनिकल में इंटरव्यू के क्वेश्चन हम मिनिमम 100 सॉल्व करते हैं, बस टाइम के साथ अपडेट तो करना ही पड़ता है जैसे आपने बताया। हाँ। बट मेजर अपडेट नहीं आ रहा था, मेजर अपडेट यानी मैं सैस सॉफ्टवेयर ही बढ़ा रहा था, राइट? अब क्लिनिकल पे सैस ही यूज हो रहा था। हम्म, हम्म, बट अभी हमने उस कोर्स में एक 2.0 करके लॉन्च किया, जिसमें कि आर भी है, पाइथन भी है, पावर बीआई भी है, और सीक्वल भी, यानी क्लिनिकल प्लस वाह, डेटा साइंस। यानी क्लिनिकल तो रहेगा ही, इसमें बेस एडवांस हाँ। क्लिनिकल जो हमने पढ़ा था, उसके बाद प्रोजेक्ट है, इंटरव्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम्म, हमारे हर वीक टेस्ट होते हैं। जब आपने पढ़ा था उसके बाद बहुत चीजें चेंज की, मतलब 40% चीजें अपग्रेड कर दी है। बहुत ही एट चेंज एट हो गया है तो। अब वो तो किया ही था, ये तो चल ही रहा था, बट मैं सोच रहा था कि जैसे आप जानते हो कि आप अभी बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हो, अब आप क्यों हम्म, बिजनेस इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हो, कोई और क्यों नहीं कर रहा, फ्रंट एंड वाला क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज आपने डेटा एनालिसिस पे काम किया, राइट? हम्म, बिकॉज ऑफ सैस। ठीक है, सो डेटा एनालिस्ट, हम्म, डेटा साइंस, ये सारे रूल्स कनेक्टेड है, तो मैंने सोचा ये चीजें कनेक्टेड है तो क्यों ना हम
आर को भी इंक्लूड कर ले, वो भी डेटा एनालिसिस का पार्ट है, हम्म, पाइथन को भी, सीक्वल और पावर बीआई, तो ये पैक हो जाएगा पूरा। एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलने के ज्यादा चांस रहेंगे और कंपनी को भी उस ज्यादा स्टूडेंट को अच्छा। चूज करने के ज्यादा रीजन होंगे। हम्म, और स्टूडेंट भी सिर्फ हाँ क्लिनिकल साइंस या बैंकिंग तक लिमिट ना होके थोड़ा और ओपन अप हो सकता है, हाँ। ज्यादा एक्सपोजर भी ले सकता है, वो लिमिट नहीं रहेगा। तो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया और हम्म, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड की। अब बात यह है कि ये सारी चीजें इंक्लूड करने के लिए मैंने खुद ने सारी चीजें सीखी हुई, संकेत, ठीक है। अरे अच्छा। तो अब इसमें ये भी होता है कि आप किसी को रख लो और वो कर दे, ठीक है, सारी चीजें। हाँ। बट द प्रॉब्लम इज कोई और कर देगा और आपको नहीं पता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्वालिटी कैसे मेंटेन रखोगे। आप मैनेजर हो, हम्म, लेट्स सपोज आपका टीम वाले को ठीक है वो टेक्निकल नॉलेज है, बट आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो कुछ भी करेगा यू विल बी लाइक हम्म, सही है या नहीं सही दिया तो मैं हम्म, क्या करूँ। सो दैट इज द हाँ पावर। इसलिए मैं आपको बोलता था, हर किसी को बोलता हूँ, आपको एक लैंग्वेज आती है ना तो दूसरी लैंग्वेज सीखना डिफिकल्ट नहीं होता। ओके, नहीं होता। तो अगर आपने भी अगर आर या पाइथन नहीं किया है संकेत, तो मैं सजेस्ट करूँ इजी पड़ेगा। जो लॉजिक्स आपने हाँ सास में यूज किए 30-40% सेम लॉजिक है, हाँ। ठीक है। ये बिजनेस बैंकिंग में क्या होता है, मतलब पहले से सैस चला रहा है तो हम्म, वो सैस वाले लोग ले रहे हैं, और मतलब सिक्वल चलता है तो मतलब पुराने कोड ही ऐसे सैस पे है। तो अगर उसके साथ किसी को अगर पावर बीआई भी आ रहा है और पाइथन आर भी आ रहा है तो वो मतलब बहुत ही एडवांटेज हो गया किसी के भी लिए। तो उसका चांस तो बहुत ज्यादा है मतलब सिलेक्ट होने का, मैं तो बोलूंगा। हम्म। क्योंकि हम तो ये अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, अगर पहले से कोई सीखा हुआ तो उसका तो ज्यादा ही एडवांटेज है। सो मुझे लगता है कि संकेत मेरी तरफ से तो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस पूछ लिए। अब काफी लोग ये पूछेंगे कि संकेत कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, संकेत की सैलरी क्या है। तो मैंने जैसे संकेत से पहले ही पूछ लिया था कि क्या क्या चीजें शेयर करनी है, तो हाँ संकेत ने बोला सर ये थोड़ा मेरे लिए कॉन्फिडेंशियल है, हाँ अभी किसी और हाँ, दिन ये अभी तो थोड़ा और एक्सपीरियंस लेके फिर मैं थोड़ा शेयर करूंगा। तो संकेत के साथ हम हम्म, वापस वीडियो वीडियो बनाएंगे और तब संकेत हाँ शायद ओपनली चीजें शेयर कर सके, बट अभी हम उसको हम्म, कॉन्फिडेंशियली रखते हैं, करंट कंपनी, सैलरी एंड दिस थिंग्स। बट एक बात बता दूं, जिस चेंज के लिए इन्होंने ये चीज चूज किया था, शायद सीखा था, वो चेंज उनकी लाइफ में आया, राइट। लाइक अगर आप अभी यस। मैकेनिकल में होते जो आपका ग्रोथ होता उससे कंपैरिजन में यू माइट बी फीलिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ सैलरी ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इधर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है। और एक और चीज, जैसे आपने बताया कि इंटरेस्टिंग चीज, कि मम्मी ने बोला था कि ये यूट्यूब से ऑनलाइन देख के ये हाँ ऐसे कैसे वो करता है, तो फिर कभी ऐसा होता है ना कि अपने बोलते हैं कि मम्मी देख मैंने वो कर दिया, आपने कभी ऐसा वो बोला फिर कि हाँ देख हो हाँ, गया मैंने बोला ऐसा। है। तो ये कब बोला हाँ था, पहली जॉब, ये अभी वाले जॉब पे, या पहले ही एक बोल दिया था, पहले हुआ पहले था। फर्स्ट फर्स्ट जॉब के बाद सेकंड जॉब लगी थी ना, तभी मैं बोला था कि अच्छा, जो आपकी यहाँ सैलरी वाली देना थोड़ी बड़ी थी। हाँ, सैलरी वाली बड़ी थी, आप थोड़ा हाँ कॉन्फिडेंट हो गए होगे, अब चलो अब मेरी हाँ। गाड़ी मस्त चल रही है। तो तब आपने क्या बोला था, मतलब। मैंने मम्मी को बताया कि आपने एक बार बोला था ऐसा, पर मतलब मैंने ऐसे ही मतलब मराठी में बोला कि मैं मतलब मी तुला सांगितलेलं एग्जैक्टली की उसी मी उसी टोन में बोलो, हाँ वापस बोलो। मी सांगितलेलं ना तुला की म्हणजे होईल, नक्की होईल ऐसा, कि मतलब होगा ऐसा, कोई मुझे फंसा नहीं रहा ऐसा। अच्छा, तो फिर मम्मी ने क्या रिस्पॉन्स किया वापस। नहीं कुछ रिस्पॉन्स मतलब हाँ ही बोला, बोली मतलब वो तो खुशी है ऑब्वियसली, उनको हाँ। इन द एंड वही चाहिए कि बेटा खुश हो, किधर ये ना हो, फंसे ना। एक्चुअली हमारे और हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में काफी गैप आया, संकेत। हमारी जनरेशन बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ी है, बहुत तेजी से हाँ आगे बढ़ी है। तो पेरेंट्स के जनरेशन में वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन ऑनलाइन जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तो पहली चीज वही आती है, भाई ये स्कैम है या गलती है। और अभी भी होता है बहुत हाँ जगह, राइट, अभी भी गलत चीजें हो रही है ऑनलाइन। तो बट नो डाउट, आपने जो चीजें सोची थी आपने उसे पाया। बट हाँ, मम्मी को ये बोलने के लिए कि मैंने एक तुझे बोला था वो हो गया, इसके अलावा आपने जो मेहनत की अकेले में, आपको पता है संकेत। नो डाउट कॉल पे था, मैं हाँ बोल रहा था कि संकेत टेंशन मत लो, एग्जांपल्स दिए होंगे हम्म, 2-3 अलग अलग, ये बोला होगा ये कर लो, टेंशन मत लो, अनपेड का टेंशन मत लो, ये मत करो। मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया होगा मैंने, बार बार मेरा करता हाँ हूँ, क्योंकि मेरी खुद की जीरो से हाँ शुरू हुई थी, कि मेरे खुद की पहली सैलरी नहीं थी। हम्म, तो मेरा एक फायदा है कि मैंने खुद ने सारी चीजें मतलब लो से शुरू की ना, तो मुझे पता रहता है कि भाई हाँ बंदा ऊपर ही आएगा। अगर मैंने ऊपर से शुरू की होती, मुझे पता है ये इतना नीचे क्यों है, मैंने तो ऊपर से शुरू किया था। तो बट हाँ, हाँ ये चीज को प्रूव करने के लिए संकेत ने गाइज काफी टाइम ऐसा हुआ था कि संकेत को डिमोटिवेशन हुआ था।
अब मैं तो बता देता हूँ, लेकिन बंदा जब हैंडल करता है उसके बाद ओवरकम करता है तो ये रिजल्ट होता है। तो कहने को मैं मानूं तो हाँ। देखो सारी चीजें स्कैम है, लेकिन आप एक स्कैम को भी, गलत चीजें आपके साथ हुई ना उसको भी रियल कर सकते हो, अगर गलत भी हुआ आपके साथ। यहाँ तो जो है वो ठीक था, हम्म, लेकिन आपकी विल हम्म, पावर होनी चाहिए। एक विल पावर हाँ। होनी चाहिए कि नहीं, मैं मेरे को तो लेनी ही है, ठीक हम्म, है, लेनी ही है, दूसरा ऑप्शन करना ही नहीं है। तो बंदा कोई ना कोई तो वे ढूंढ ही निकालता है। और हाँ। जब आपने बना लिया है मन, तो रोकेगा कौन? आप आ गए टॉप 10% में, अब वो बंदे हो फेल हो कि ये करके वो करके सारी चीजें करके अब तो लेना ही है, हाँ, नहीं। और आप अपने लिए रास्ता निकालते हो। और उसके बाद लगता है हम्म, कि चलो जो हुआ। और अब संकेत आप बहुत पावरफुल हो चुके होगे, राइट? अब नहीं लगता होगा कि हम्म, कोई भी चीज जीरो से बड़ी चीज है। नहीं, कॉन्फिडेंस आ जाता है एक अलग से। अगर मतलब मैंने दूसरा ऑप्शन रखा ही नहीं था, मैं भी रखता था दूसरा ऑप्शन, तो फिर ऐसा ये सब होता नहीं था है। जो आपने बोला ना अभी वो बहुत सही है। चलो, तो संगीत के साथ काफी पहले मैं बनाने वाला था वीडियो, बट ऐसे तो मैं बताऊं तो संगीत, मुझे काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप वीडियोस नहीं ला रहे, क्या सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या ये नहीं हो रहा? तो मैं बोलता हूँ कई बार, हाँ भाई ये बात भी सही है, नहीं हो रहा, बट हर स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं होता ना। जैसे कि अभी मैं आपको ऐसा हाँ। नहीं बोल सकता जबरदस्ती, नहीं नहीं आज ही आओ, नहीं तो मतलब हम्म, किसी को भी ऐसे नहीं कर सकते, राइट? लाइक, और काफी सारे लाइक ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स भी होती है, जो मोस्टली मैंने देखा है फीमेल कैंडिडेट्स ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ दिस इज नेचुरल। हम्म, जो भी अपने जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, जो भी, एक रिसेंटली निधि के साथ वीडियो आई थी। निधि इज लाइक हाँ। वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने उनको बोला एक बार, निधि जैसा आपको पता है हम स्टूडेंट के साथ वीडियो बनाते हैं, तो क्या आप कंफर्टेबल हो हम्म, आपके साथ एक वीडियो बनाए, आप अपना एक्सपीरियंस? निधि ने बोला हाँ सर, सीधा, नो क्वेश्चंस। सो हम्म, बट हाँ, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है गाइस, तो ऐसा नहीं होता है हाँ। कि, मुझे कमेंट में किसी ने बोला संकेत कि सर आपके स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो अच्छा होगा, आपके साथ वीडियो बनाने में उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जा रहा है? मैं बोला उसका उससे क्या लेना देना है, दोज आर टू डिफरेंट थिंग। उनको ऐसा अ, कि वहां हम्म, बंदा इतना स्ट्रगल करके सीख के इंटरव्यू क्रैक कर रहा है, इंटरव्यू में फेस किया सब कुछ, हाँ, यहाँ पे वीडियो बनाने में क्या हो रहा है? हाँ। हाँ। अब मैंने वो नहीं, ये रिस्पॉन्स, मेरे पास अभी भी दोनों वो अलग पेंडिंग चीज पड़ा है। है, वो अभी भी पेंडिंग पड़ा है, मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैं बोला मैं क्या करूँ? तो फिर मैं सोचा इसका कोई एंड नहीं है, और वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है हम्म, अभी भी। बट हाँ, तो हाँ दोनों अलग अलग चीजें होती है, राइट? कि जरूरी नहीं बंदा हम्म, हर चीज में कंफर्टेबल हो जाए, उसने इंटरव्यू क्रैक किया इसका मतलब वो नहीं कि वो हर जगह पहुंच जाए। हाँ हम्म। भाई मैं इसलिए भी रेडी हूँ और इसलिए भी रेडी हूँ। तो हाँ। नहीं, थोड़ा इंटर हम्म। ऐसा वीडियो पे आने के लिए बहुत ऐसा, मैं भी ऐसा बहुत सोच रहा था क्या करना है, क्या जाना है, नहीं अच्छा, ऐसा संकेत ने, होता है। पता नहीं। हमारी अभी 2 बार कॉल पे बात हुई, तो संकेत मुझे कॉल पे ही सवाल कर रहे थे कि सर क्या पूछने वाले हो? तो मैंने बोला आप टेंशन मत डर। लो, वैसे भी ये जो रिकॉर्ड होगा वो हमारे बीच में रिकॉर्डिंग होगा, तो टेंशन नहीं, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम उसे निकाल देंगे। बट ये हाँ। होता है कोई भी चीज बंदा, अब आपके लिए वो जॉब लेना बड़ी बात नहीं है, टू बी ट्रू संकेत, आपने हम्म, जो फेस कर लिया अब आपके लिए नॉर्मल है। बट शायद ये हम्म, पहली बार कर रहे हो तो पहली बार थोड़ा सा, बट मैं बोलूँ तो 1 घंटे हाँ, में अब थोड़ा, आप थोड़ा कंफर्टेबल हुए होगे, राइट? हाँ। तो गाइज लाइफ ऐसी ही होती है। देखो पहली बार कोई भी चीज डिफिकल्ट लगनी है, बट मैं ऐसा बोलूंगा लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस करो, अगर कुछ अच्छा है तो। हम्म, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैं शायद खुद ही फॉलो नहीं कर पाता, बट हाँ मुझे किसी ने कहा था कि बुरी चीज को हाथ नहीं लगाना है और अच्छी चीज को छोड़ना नहीं है। मतलब अच्छी जो चीजें मिल रही है ना उसे छोड़ना नहीं है, हम्म, जो एक्सपोजर मिल रहा है ना उसे छोड़ना नहीं है, और बुरी चीज को हाथ ही नहीं लगाना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, अच्छा है। राइट? बट नो डाउट आज की दुनिया क्या बोलते हैं, पैरेलल यूनिवर्स, दोनों साथ में चलता है, अच्छा बुरा। बट मैं यही थोड़ा बोलूंगा कि, अच्छा थोड़ा बुरा। हाँ, बट मैं यही बोलूंगा देखो, कि दुनिया में बोलते हैं ना साम दाम चाणक्य नीति, साम दाम दंड भेद, समझाओ, हाँ। डराओ, खरीदो, और भेद हम्म, यानी फूट लगाओ, काइंड ऑफ थिंग्स, सारी चीजें होती है। बट हाँ। यू नीड टू फिगर आउट व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। अब मैं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि ये मेरे लिए अच्छा है तो ये आपके लिए अच्छा है। the definition हम्म, for अच्छा can be different for you according to your scenario, according to your condition। आपके लिए कुछ और सही हम्म, करता है काम, तो आप उस चीज पे लगो, आपके लिए जो सही लगता है आपको। लिसन फ्रॉम एवरीवन, इम्प्लीमेंट व्हाट यू वांट टू डू, सबकी सुनो, यस। और जो आपको सही लगता है आपके लिए खुद के लिए करो, आपके करियर के लिए जो सही है, आपकी लाइफ के लिए जो सही है वो करो। सुनो सबकी, करो अपनी वाली। करो एंड अपने वही में। होता है, कोई आपको गाइड कर सकता है, पढ़ा सकता है, बट एट द हम्म, एंड ऑफ द डे आप ही है जो आपको खुद को बनाते हो। सो संकेत, आई थिंक हमने ऑलरेडी 1 आवर स्पेंड कर दिए, एंड
थैंक्स अ लॉट। इसीलिए थैंक लाइक यू ये सर। ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना संकेत, जो क्रिएट नहीं किए जा सकते, क्वेश्चंस में नहीं होते, पूछे नहीं जा सकते। दिस इज लाइक नेचुरल एक्सपीरियंसेस। सो हाँ थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। नहीं, थैंक यू एंड सर। आप आपने बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, ये टाइम ऐसा एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत बार आपकी जरूरत थी मुझे मेरे लाइफ में। जब आपका गाइडेंस मिला, इसी वजह से अभी यहाँ तक पहुंचा हूँ। मतलब घर वाले अभी बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे बारे में, फैमिलीज में बताते टाइम, तो तभी याद आता है कि सर से बात की थी, तभी शुरू हुआ था ये सब। और अभी मतलब अच्छा हो गया है सारी चीजें, तो थैंक यू। अब संकेत यहाँ पे एक पॉइंट में मेरा ऐड करूँ, ये जो आपने हाँ बोला ना, इसकी कीमत 1 बिलियन या मिलियन से भी ज्यादा, मतलब कितने भी अमाउंट से ज्यादा, क्योंकि हाँ। ये खरीदने वाले को तो मतलब इमोशन नहीं आएगा, नहीं बट नहीं। नेचुरल में आता है ना। अब यही चीज टू बी ट्रू मैंने बोला ना, तो यही चीज की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी थी। इसमें जो करने में मुझे मजा आता है ना, वो अलग ठीक। लेवल का आता है। मोटिवेशन अच्छा। एक अलग लेवल का मिलता है। तो चलो, आप ग्रो करो हाँ। एंड जाओ जितना ऊपर जा सकते हो। अब तो आसमान आपके लिए, राइट, जो सोचा था वो यस। हाथ में है। अब आपके ऊपर है, जितना ऊपर ले जाओ। एंड बस यही कहूंगा कि आप जब भी किसी फ्रेशर को देखो, तो आप उसे समझो कि ये मेरा पास्ट वर्जन है, और उसे मौका मिले, टाइम मिले तो हाँ। थोड़ा गाइड करो। जैसे अब जैसे मैंने आपको बोला होगा लिंक्डइन पे अप्रोच करना, मैं आज भी बोलता हूँ लोगों को। आपने भी ऐसे ही हाँ। सारे इंटरव्यू लिए, राइट, लिंक्डइन से। करंट वाला भी वैसे यस ही लिया यस। होगा, ऑलमोस्ट सारे ही। हाँ। तो अब बहुत सारे, आपने बहुत सारे लोगों को किया था, तो उसमें से कुछ ने किया था हम्म। और बहुत सारे लोगों ने नहीं किया था। नहीं अब किया। आपको भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आएंगे, या तो आते होंगे। तो हम्म। आपको क्या करना है, जब भी आपको वीकेंड का एक रखना है कि मुझे टाइम मिले तो मैं कुछ मैसेजेस का, कुछ अपने हम्म। एक्सपीरियंस शेयर करूं जो उसके काम है। बिकॉज आप उसकी किस्मत तो अच्छा। नहीं बदल सकते, जैसे मैं आपकी नहीं बदल सकता था, नहीं नहीं। लेकिन आप उसको कुछ गाइड कर सकते हो। अपने पैसे लेने ना उसको देने, कुछ वो नहीं, बट हाँ, नहीं। एक 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 सिंपल सी चीज जो शायद उसकी हेल्प हो जाए। हाँ। एंड तो एंड वही बोलते हैं कि कम बैक होता है। आज मैं बोलूँ तो हम्म। मैं एक चीज बोलूँ संकेत, मुझसे बहुत हम्म। समझदार लोग इंडस्ट्री में हैं, दे आर डायरेक्टर, मैनेजर, राइट, बट मैं अगर लाइफ में कुछ यस। कर पा रहा हूँ तो शायद यही चीज है, कमबैक वाला। क्यों? मैं बोलता हूँ कि आ, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन मैं कुछ अलग हम्म। कर रहा हूँ, या मुझे जो मजा आ रहा है, हर किसी को पसंद है, राइट, जिसको उसको मजा है वो करे। लेकिन मैं अगर हम्म। कर पा रहा हूँ तो दिस मीन्स कुछ तो मुझे वापस मिला है कहीं से, जिसकी वजह से मुझे कंफर्ट मिला कि भाई तू कर, टेंशन मत ले। और वो चीजें अभी हाँ, तक चल रही है, राइट, वो चीजें अभी तक चलती चल रही रहेगी। है। तो सो हाँ, ऐसे ही आप मुझे मोटिवेशन देते रहो। और मैं सारे स्टूडेंट को बोलूंगा कि देखो, कहने को तो आप वीडियोस देखते होगे, सबका सक्सेस देख के आपको भी लगता है भाई इसका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। बट देखो, उसका टाइम था। मुझे संकेत ने बोला जो लगना था वो लगना है, तो लगा। हम्म। संकेत ने बहुत टेंशन लिया था, टू बी ट्रू मैं बताऊँ तो, कि कब तक होगा, क्या होगा, क्योंकि उनकी आगे की टाइमलाइन फिक्स थी। तो करंट वाला, हम्म। बोले आगे वाला तो मेरा फिक्स है, करंट वाला आगे नहीं बढ़ रहा। मैं हाँ। जहां था जीरो पे वहीं पे हूँ, और आगे मेरी चीजें खड़ी है। हम्म। तो जो लगना है आपका वो लगने ही वाला है गाइस। हम्म। अब मैं बोल दूं इतना ही टाइम लगेगा, संकेत बोल दे इतना लगे, ऐसा नहीं होता। नहीं। आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी, एंड अपनी मेहनत खुद करनी होगी। मेरा मानना है कि आप कोई चीज सीखते हो, आप उसमें सेलेक्ट होते हो, दोनों में एक गैप होता है, जो कि फिल हम्म। होता है आपकी कड़ी मेहनत के बाद। और एक बात मैं अभी भी बोलता हूँ, ऊपर वाला भी बोलता है कि ये 100 लोग एक जैसा कर रहे हैं, मैं तुझे ही क्यों दूं, तूने क्या किया, तूने खुद को हम्म। क्या मतलब प्रूफ किया कि नहीं किया। दैट्स ऑल। एंड हम्म। करते हैं। एंड संकेत, एंड में कुछ आप कुछ अपनी तरफ से एक दो पॉइंट कहना चाहोगे? मैंने अभी पहले ही वो बोल दिया, मतलब मुझे लगा तभी एंड है। अच्छा। हाँ। सो गाइज, ठीक है, कोई नहीं, एंड करते हैं। एंड अगर आप बोलोगे, अगर आपको संकेत से कुछ और चीज़ें जाननी है, जर्नल चीज़ें, तो हम संकेत को वापस भी हाँ। बुलाएंगे। एंड बस यही बोलूँगा, मैं नहीं जानता आप कहाँ से आप अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हो। शायद मैं या कोई और आपके लिए जरिया बन सकता है।
एंड मेहनत आपको खुद की करनी है। और बिलीव मी गाइस, मैं अभी भी बोलूंगा कोई इंस्टीट्यूट से ऐसा मत मानना हो आपका सिलेक्शन दे देगा, क्योंकि यहाँ तो मैं स्टूडेंट को खुल के बोलता हूँ कि भाई कभी उम्मीद मत रखना कि मैं आपको दे दूंगा या कोई और इंस्टीट्यूट देगा। तो स्टूडेंट की बाद में हालत खराब होती है जब वो फेस करता है, बोला हुआ भी फेस करता है तो भी हालत खराब होती है। संगीत का एग्जाम्पल ऑलरेडी बोला हुआ था, टाइम लगेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी मेहनत। जो इंस्टीट्यूट का आप सोच के गए हो कि वो करा देगा, और जब रियलिटी में ये फेस करोगे तो आपका हालत क्या होगा, बाल गायब हो जाएंगे लिटरली। और संकेत टेंशन मानोगे नहीं, लेकर। गायब लिटरली। यहाँ पे तो आपको मैंने सारी चीजें बताई ट्रेनिंग के दौरान, उसके बाद भी मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। ट्रेनिंग हाँ इंस्टीट्यूट का तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ट्रेनिंग खत्म बात खत्म, राइट द हाँ। एंड। मैंने लिटरली काउंसलिंग की है। मेरे पे एक एडवांटेज है कि मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चों ने दूसरे इंस्टीट्यूट के मुझे कनेक्ट किया कि सर मेरी ट्रेनिंग चल रही है, पूरी हो गई, और उसमें से कुछ टॉप, ये मैं शेयर करता हूँ नाम लिए बिगर, जैसे आप नाम लिए बिगर चीजें शेयर कर रहे हो वैसे मैं भी। हाँ टॉप 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टॉप 10, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आज के टाइम में ब्रांड है, जिनकी फीस जाती है एकदम हाई तक, लाख, 1.5 लाख 2 लाख ऐसा रहता है। हाँ 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 हाँ, उनके बच्चों ने तक कनेक्ट किया और बोला कि सर हमें प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, और हमारे इंस्टीट्यूट ने प्लेसमेंट का हमें बोला था, और कुछ तो एकदम ब्रांडेड है जहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, तो वहां पे ऐसा बोल दिया कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा। वो बच्चा ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आया था, लेट सपोज XYZ इंस्टीट्यूट से जॉब ढूंढ रहा था, दूसरे इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट पे रियल टाइम कराएंगे और आपको जॉब मिलेगा। उसने 1 लाख की वापस, 1,10,000 की वापस वो प्रोजेक्ट के लिए वो कर लिया, राइट। अब वो उसका ब्रांड वैल्यू भी है। उसने एनरोल किया, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो बड़े इंस्टीट्यूट ने क्या बोला पता है, एक्चुअली अभी मार्केट डाउन है, तो जैसे ही वैकेंसी आएगी हम आपको बताएंगे। अब ये अरे बात तो रे पहले रे। से ही थी ना, ये बात पहले ही बोल देते आप, हाँ मार्केट डाउन है। मैं लिख के देता हूँ ना, अरे किसी इंस्टीट्यूट का टाई अप भी हो ना, मैं इस सिस्टम को समझ चुका, टाई अप भी है तो सबका कैसे करा देगा, वो तो सबको एक ही बात बोल रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर बोल रहा है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, चलो उसका टाई अप है, अरे पर वो जरा 5-10 का करा पाएगा, जितने लोग हाँ ना, इनटेक कर रहे हैं उन लोग का कैसे कराएगा। वो इंस्टीट्यूट नहीं ने करा बोल पाए। दिया कि भाई अब आप मतलब अभी मार्केट डाउन है, जब अच्छा होगा तो आप कनेक्ट दोबारा। करना, हम बताएं। उन्होंने मुझे कनेक्ट किया 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू कि सर वो एक आई थिंक लेडी थी या गर्ल थी, कॉलेज स्टूडेंट, उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा हुआ। मैंने बोला मैं तो ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और मैंने गाइड कर दिया उन्हें पूरा प्रोसेस, क्या रियलिटी है क्या अच्छा। वो है। और एक एक स्टूडेंट तो एकदम गुस्सा हो गया था, बोले सर मेरे से मतलब उससे फीस भी तगड़ी ली थी, 1 लाख का डबल लिया था, ऐसा। सर मुझे 100% प्रॉमिस किया था, अब मुझे दे नहीं रहे, हाँ, ऐसा सब। तो मैंने बोला कि मेरे कोई भी बात एक नहीं। फ्रेंड के साथ हुआ। मेरे एक फ्रेंड के साथ सेम ही हुआ। फिर उसको डेटा साइंटिस्ट के इसमें गया था। हम्म, तो जब मैंने जर्नी शुरू की थी ना, उसके 1 साल बाद उसने शुरू किया था, तो बीच में अभी उसका कॉल आया था, तो मतलब उसका भी जॉब किधर लगा नहीं, तो वो वापस मतलब मैकेनिकल में ही चला गया। ऐसा हुआ अच्छा। क्योंकि इतने वैकेंसी है ही नहीं कि सबको, या फिर उसको जॉब मिला नहीं, ऐसा कुछ हुआ। तो ये सारी चीजें भी अभी शुरू हो रही है, मतलब ज्यादा बड़े लेवल पे। द प्रॉब्लम है संकेत, क्लियरिटी। पहले से आपको होप हम्म। दे दूं मैं, या कोई भी होप दे दे, हाँ अब वो होप का पता हाँ। ही है नहीं होने वाला, उनको तो पता है, जो होप दे रहे हैं उनको पता है, बट अगर वो पहले ही बोल दिया उसको, तो जाएगा नहीं उनके पास, वो तो कहीं और चला जाएगा। हाँ। और और लिटरली मानोगे नहीं, मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, उसने मेरे पास 90% स्टूडेंट महाराष्ट्र के, आई डोंट नो कैसे ऐसा होता है, मुंबई एंड महाराष्ट्र। अभी भी संकेत, मैं हाँ 400 स्टूडेंट, 400 से 500 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, बट पता नहीं कैसे हर बैच में 6 बच्चे हैं तो 6 में से 5, या 10 बच्चे तो 10 में से 7 महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। मैंने पूछा भी ऐसा कैसे होता है, तो किसी ने बताया कि सर वहाँ फार्मेसी के कॉलेज ज्यादा है, अलग अलग चीजें बताई, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोला चलो ठीक है अच्छा। कोई बात। तो एक बच्चे ने क्या किया, पापा फार्मर थे, एंड उसने लोन लिया, और लोन लेके वो हैदराबाद गया अच्छा। ट्रेनिंग लेने के लिए, क्लिनिकल सेस का पता चला। तो 50,000 कुछ थे उसके पास, और फीस कुछ 1.5 लाख थी, और 1 लाख का लोन लिया। तो मुझे काउंसलिंग के लिए उसने कनेक्ट किया, तो मैंने उसे काउंसलिंग दी कि भाई देखो, इतना लोन लेके करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ यूनिक तो देने नहीं वाले आप, हाँ घर जाओ, पढ़ाई पूरी हो गई ना आपकी, आप कोई भी जॉब स्टार्ट कर दो, और जॉब के साथ सीखो कहीं से भी, या तो आप मुझसे सीख लो या तो कहीं से भी सीख लो, बट ये लोन वाला वो कर दो, पापा को बोलो कि लोन रिवर्ट कर दे वापस, हाँ
और आप जॉब स्टार्ट करो, या तो जॉब से जो कमाओगे उससे फीस भर देना ऑनलाइन, और टाइमिंग देख लेना अपना। बच्चे को मैंने पूरा गाइड किया, सब कुछ हुआ, बट पता नहीं क्या हुआ कि उसने कंटिन्यू वहीं किया, उसने वहीं कंटिन्यू किया। तो मेरे ख्याल से ये ब्रांडिंग ऐसे रेडी करके रखी है ना संकेत, ऐसी ब्रांडिंग कि मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है, ब्रांडिंग करके रखी है कि आपका यहाँ से हो जाएगा। अब वो बच्चे को आज नहीं, अब वो उसको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा रियलिटी। सो बहुत सारी चीजें गाइस ऐसे डिस्कस करने बैठेंगे तो मतलब बहुत है रात निकल निकल क्योंकि रात निकल जाएगी। वैकेंसी में जब वैकेंसी तब निकलती जब कुछ नीड है कंपनी में। ऐसे ही नहीं कि 100 लोगों को ले ही लिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी मैं स्मॉल सा वो करके मैं एंड करता हूँ मीटिंग को। संकेत देखो, हाँ। देखो हर साल आपने काम किया एज अ फ्रेशर, 1-1.5 साल बाद प्रमोशन होना है, वापस 2 साल बाद प्रमोशन होना है, डिपेंड अपॉन द सीनियरिटी। हाँ। जितने सीनियर उतना स्लो प्रमोशन हो जाता है। नीचे लेवल के तो हाँ। डिफॉल्ट प्रमोशन 1-1.5 साल में होते रहते हैं। तो आप प्रमोट हो रहे हो तो नीचे तो हायर करने ही है ना, रुक के उनको हायर करने ही है, क्योंकि नीचे का काम कौन करेगा? सीनियर वापस आगे करने नहीं लगेगा, मैनेजर तो वापस बोलेगा नहीं कि मैं 0 पे आता हूँ, कोई बात नहीं। यानी वो साइकिल चलने वाली है, बट उस साइकिल का टाइम होता है। कभी हायरिंग 3 महीने में होती है, कभी 6 महीने में होती है, कभी बीच में होती है। और प्रॉब्लम कुछ और नहीं है, रिक्वायरमेंट तो रहने वाली है, दुनिया में कुछ ना कुछ तो चलने वाला है। प्रॉब्लम इज 30 वैकेंसी है तो 100 लोग है मिनिमम, एक टाइम पे सिलेक्शन कितने होगा? 30 का होगा, बाकी 70 का नहीं होगा। इसलिए हमेशा मार्केट में आपको डीमोटिवेट होने के लिए ज्यादा लोग मिलेंगे, 70 लोग मिलेंगे, और मोटिवेट होने के लिए शायद 10 या 30। ठीक है, तो ये हमेशा से रहने वाला है। बट ये ध्यान में रखना है, वो जो रेशियो है एक टाइम पे, वो पूरी जिंदगी 30 नहीं रहने वाला। नहीं। उस टाइम पे जो निकली है उस टाइम पे 30 है, वापस निकलेगी दूसरे टाइम पे, तीसरे टाइम पे। अब वो टाइम निकलता नहीं है जल्दी, पेशेंस नहीं रहता, सारी चीजें वो आपको बेयर करनी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ टाइम निकालो, कुछ करो, ताकि फ्रस्ट्रेशन ना आए। राइट, आपको भी शायद संकेत मैंने कहा था कि छोड़ना मत, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन आएगा जोरों वाला, और आया जोरों वाला। बट नो डाउट सारे स्टॉर्म्स हैंडल करके वी आर बैक। ऐसा सिचुएशन बहुत बार हुआ। कभी कभार ऐसा फ्रस्ट्रेशन लगता वाला। होगा संकेत कि ना ही याद करे तो भी ठीक है। हाँ, मैं इसलिए अभी याद नहीं करना चाहता। जो चल रहा है अभी अच्छा है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। तो चलो हाँ। गाइस, मिलते हैं, टाइम भी हो गया 11:37 PM को हम रात को वीडियो हाँ। रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आज संकेत ऑलरेडी ट्रेवल करके आए थे, फिर भी वीडियो के लिए एग्री हो गया, हाँ। एंड दैट्स ग्रेट। यही आपको ग्रेट बनाता है। देखिए, संकेत को ये वीडियो बना के कुछ मिलता नहीं, बट फिर भी उन्होंने किया, थके हुए थे फिर भी। यही आपको बताता है, राइट, कि आप कभी कभार कुछ अच्छा करते हो बिना मीनिंग के, आप तभी बड़े बनते हो, राइट। काम जरूरत पे तो हर कोई अच्छा करना ही है, लाइफ में तभी बड़े बनते हो जब कुछ कभी कभार बिना काम के भी आप करते हो चीजें, कि चलो करते हैं। बट चलो अभी एंड करते हैं फाइनली संकेत, और मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा और एक्सपीरियंस ले लो, यस। ग्रो करो, आउट ऑफ इंडिया जाओ और मुझे बुलाओ, ठीक है। यस सर। चलो यस सर। मिलते हैं, बाय बाय संकेत। हाँ सर। बाय बाय।